ओम शांति। आज 26 मई 2023 है और आज के प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा आज हे मीठे लाल, रात को जागकर मोस्ट बिलवड बाप को याद करो, देही अभिमानी बनो। श्रीमत कहती है बाप समान निरहंकारी बनो। बाबा कहते रात को जाग करके भी, क्योंकि उस समय सब तमो प्रधानता जो है वो सोई हुई होती है और वातावरण में शांति होती है और आप भी फ्री होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं रात का टाइम जो है अच्छा उसको यूटिलाइज करो। प्रश्न है, शिव बाबा के साथ ब्रह्मा की मत बहुत नामी ग्रामी है, क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है। इसे अपनी मत का अहंकार नहीं है। सदैव कहते हैं तुम हमेशा बाप की ही श्रीमत समझो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। बाबा देखो कितना निरहंकारी है। माताओं को कहते हैं वंदे मातरम। माताएं ज्ञान गंगा हैं, शक्ति सेना है, इन्हें आगे रखना है, रिगार्ड देना है। इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। देखिए बाबा ने माता गुरु का सिलसिला बाबा ने शुरू किया। द्वापर युग से माताओं का तिरस्कार, अवहेलना, लेकिन बाबा आकर के माताओं के द्वारा कराते हैं, क्योंकि बाबा को अपना कार्य जो कराना है, जो गुण उसमें चाहिए वो माताओं के अंदर होते हैं। गीत है जो पिया के साथ है। गीत की पहली लाइन बच्चों ने सुनी, कहते हैं जो पिया के साथ है, परंतु साथ में इकट्ठे रहने का क्वेश्चन ही नहीं उठता। जो बाप के बने हैं वे साथ हैं ही। जो बाप के बनते हैं वो ब्राह्मण भल कहाँ भी रहें, उनके लिए तो ज्ञान बरसात है। बाबा कहते हैं कि फिजिकली साथ रहने की बात नहीं है, परंतु अगर बाबा के बच्चे हैं और बाबा की पढ़ाई को प्रॉपरली पढ़ते हैं तो वो सदा साथ हैं, चाहे वो कहीं पर भी हों, उनके लिए सदा ज्ञान बरसात है। जो शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां बन प्रतिज्ञा करते हैं बाबा हम सदा पवित्र रहेंगे, ज्ञान अमृत पिएंगे, उनके लिए ही ज्ञान की बरसात है। अमृत कोई जल नहीं, जहर की भेंट में ज्ञान को अमृत कहा जाता है। तो तुम हो पांडव संप्रदाय, यादव संप्रदाय, कौरव संप्रदाय का गायन है ना, क्या करत भय। तुम पांडवों पर है ज्ञान अमृत की बरसात, बाकी जो कौरव यादव हैं उन पर ज्ञान अमृत की बरसात नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि यादव और कौरवों के पास कितने महल हैं, तुम बच्चों को कुछ भी नहीं है। 3 पैर पृथ्वी के भी तुम्हारे नहीं, सब उनका है। ये भी गाया हुआ है, जिनको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे उन्हों की विजय हुई और वो विश्व के मालिक बन गए। पुण्य के कार्य के लिए 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलती थी, तो वामन अवतार गाया हुआ है जिसने अपने 3 पाँव से सारी सृष्टि को माप लिया था। तो बाबा कहते हैं कि वास्तव में तुम बच्चों के पास कोई बड़े बड़े महल आदि नहीं है जो औरों के पास है, लेकिन तुम 3 पैर पृथ्वी लेकर के अर्थात छोटा सा सेवा केंद्र खोल के त्रिलोक के तुम मालिक बन जाते। जैसे शिव बाबा की श्रीमत गाई हुई है वैसे ब्रह्मा की भी गाई हुई है, क्योंकि फिर भी शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है। इस द्वारा कितने मुख वंशावली रचे जाते हैं। पवित्रता का कंगन बंधवाकर कहते हैं जितना मेरी मत पर चलेंगे उतना मोस्ट बिलवड बनेंगे, तुम्हारा हीरे जैसा जीवन बनेगा। शिव बाबा कहते हैं इनका ब्रह्मा का और तुम्हारा कनेक्शन मेरे साथ है। बाबा ने कहा बाप दादा की हमेशा बच्चों पर नज़र रहती है। अगर बच्चे कुछ भी बेकायदे चलते हैं तो बाप दादा का नाम बदनाम करते हैं, तो शिक्षा देनी पड़ती है ऐसे काम नहीं करना। नाम बदनाम करने वाले के लिए कहा जाता है
सद्गुरु का निंदक ठौर न पाए। ऐसा कोई उल्टा कर्तव्य नहीं करना है। बाबा हमेशा बच्चों को सावधान करते हैं, देखो बच्चे तुम मेरे बच्चे हो, तो मेरे बच्चे बनकर के कभी कोई ऐसा कर्म नहीं करना जो नाम बदनाम हो। बाबा का नाम बदनाम करेंगे तो कहाँ पर तुमको ठौर मिलेगी, कहाँ तुमको सहारा मिलेगा। इसलिए कभी कोई ऐसा कर्म नहीं करो जिससे कि आप बाबा का नाम खराब करो। बाबा ने कहा, याद में रहने वाले को ही देही अभिमानी कहा जाता है। देह अभिमान होने से माया का वार जोर से होगा। बड़ी मंजिल है। स्कॉलरशिप लेते हैं। कितने ब्राह्मण बनने वाले हैं। गाया जाता है 33 करोड़ देवी देवताएं। विजय माला में वो आते हैं जो देही अभिमानी बनते हैं। देह अभिमानी बनना माना माया का वार होना। देही अभिमानी बनना माना बाप का बनना। ये बात बड़ी सूक्ष्म है। पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। वो बाप भी है, साजन भी है, अपार सुख देने वाला है। बाबा ने कहा कि देही अभिमानी नहीं बनेंगे तो माया बेड़ा गर्क कर देगी। युद्ध का मैदान है, तुम्हें किसी भी बात में हार नहीं खानी है। काम का भूत तो एकदम पुर्जा पुर्जा कर देता है। सेकंड नंबर है क्रोध का भूत। क्रोध से तो एक दो को मारकर खलास कर देते हैं। यादवों का क्रोध बढ़ेगा, एकदम जैसे डेविल बन जाएंगे। क्रोध भी बड़ा भारी दुश्मन है। फिर बाबा ने कहा, शिव बाबा कहते मेरे साथ योग लगाओ। ये ब्रह्मा भी मेरे साथ योग लगाते हैं। मुझे याद करेंगे तो मैं मदद करता रहूँगा। देह अभिमानी बनने से माया वार करती रहेगी और फिर एक दो को दुख देते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा, कोई तुमसे पूछे तुम किसके बच्चे हो तो फलक से उत्तर देना चाहिए। ओहो ओहो, बाप ने बच्चों को बहुत ऊंचा बनाया है। लौकिक बच्चे होते हैं, कोई इंजीनियर, कोई बैरिस्टर, कोई क्या, तो बाप खुश होते हैं। कोई कोई बच्चे तो बाप की इज्जत लेने में भी देरी नहीं करते। तुमको तो बाप की इज्जत बढ़ानी है। कुल कलंकित बच्चे के लिए बाप कहेंगे मुआ भला। तो बाबा ने, क्यों बाबा को अनुभव है पुरानी दुनिया के परिवारों का। कई ऐसे बच्चे निकल आते हैं जो कुल को बदनाम करते हैं, तो बाबा कहते हैं उसके लिए माता पिता क्या कहते हैं, ये क्यों पैदा हुआ, कहाँ से आया। तो बाबा कहते हैं ये जो है कुल कलंकित, बाप का नहीं बनना है, नहीं तो बाबा भी कहेगा डैश डैश डैश। बाबा ने कहा कि भल यहाँ से निकले बड़े लखपति बन गए। बाबा ने कहा माया बहुतों को खा गई, यहाँ से निकले बड़े लखपति बन गए। भाजी बेचने वाला करोड़पति हो गया। बाबा के पास आते हैं, कहते हैं बाबा अभी तो पैसा बहुत हो गया है। बाबा कहते हैं तुम्हारे ऊपर बोझा बहुत है। शिव बाबा से तुमने पालना बहुत ली है, कर्जा हुआ ना, इसलिए खबरदार रहना। तो वे भी समझते हैं बोझा उतार लेवे। ऐसे बहुत मिलते हैं। कराची में तुम बच्चियां भागी थीं, कुछ ले आई थी क्या? कुछ भी नहीं। शिव बाबा के ख़जाने से तुम्हारी परवरिश हुई। जो कोई कोई शिव बाबा के पिछाड़ी सरेंडर हुए, उनसे तुम बच्चों की पालना हुई। इस बाबा को थोड़ी पता था कि ये आपस में मिलकर ऐसे आ जाएंगे। शिव बाबा ने उनकी बुद्धि में डाला और भट्टी बननी थी तो सब भागकर आ गए। तो परवरिश के लिए भी कोई बलि चढ़े, फिर उनसे कई भाग गए। माया ने हार खिला दी। माया भी कोई कम समर्थ नहीं है। अब उस पर जीत पानी है बाप की याद से। ये बाबा ने सारी हिस्ट्री बताई है कि यज्ञ में रहते थे तो कुछ यज्ञ के नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, तो बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। फिर जब बाहर जाते हैं तो माया तो ऐसी ताक में रहती है, माया उनको खूब सक्सेस देती है, खूब अच्छे उनको उड़ान भराती है, धन भी बहुत हो जाता है, सब कुछ बहुत कुछ हो जाता है।
तो वो कहते हैं बाबा अब तो हम बहुत अच्छे हैं। बाबा कहता है ध्यान रखना, शिव बाबा की पालना ली है और ये माया जो है वो तुमको अच्छा आकर्षण में लपेट रही है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। होता ऐसे ही है, जो यज्ञ छोड़ के जाता है उसको खूब माया प्राप्ति कराती है, खूब प्राप्ति कराती है। तो इससे सावधान रहना होता है, ये माया का शिकंजा होता है। फिर बाबा ने यज्ञ का बताया, यज्ञ की स्थापना हुई तो कोई भी अपने साथ तो कुछ लाया नहीं, परंतु बाबा ने अपना सब कुछ समर्पण किया, यज्ञ बनाया। बाबा को देख कर के 2-3 परिवारों ने किया, जिससे पालना होती रही। तो उसमें से भी कुछ बच्चे, कुछ भाग गए। वो एक लगभग 100-150 थे जो कि बचे और वे मधुबन में आए बाबा के साथ। आज बाबा ने वरदान दिया, समय के महत्व को जान, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली नॉलेजफुल महान आत्मा भव। 63 जन्म तो व्यर्थ गवाया, अभी समर्थ बनने का ये एक जन्म है, इसे व्यर्थ नहीं गवाना, क्योंकि संगम की ये एक एक घड़ी पद्मों की कमाई जमा करने की है। ये कमाई की सीजन का युग है, इसलिए कभी भी समर्थ को छोड़ व्यर्थ तरफ नहीं जाना। नॉलेजफुल बन, जो जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना औरों को समर्थ बनाएंगे। ऐसा जो समय के महत्व को जानते हैं वो स्वतः महान बन जाते हैं। और स्लोगन है, एक बाप के फरमान पर चलते चलो तो सारी विश्व आप पर स्वतः कुर्बान जाएगी। हमको सिर्फ शिव बाबा की श्रीमत का पालन करना है। हमारा काम केवल ये है, हम ये करते चले तो सर्व प्राप्तियाँ आप ही होती हैं। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।